हेलो दोस्तों, जैसा कि क्रिप्टो वाला की जर्नी में इससे पहले हमने कुछ शब्दों को सीखा था कि लेवरेज क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। उसी तरीके से आज की जर्नी में हम यह सीखेंगे कि बाई या सेल करने के लिए हमें किन शब्दों को सीखना पड़ेगा। तो बाई या सेल करने के लिए जब हम किसी भी एक्सचेंज में ऑर्डर सेक्शन में जाते हैं तो हमें 3 शब्दों को देखना पड़ता है। एक तो है कि मार्केट प्राइस, दूसरा है लिमिट प्राइस और तीसरा है स्टॉप लिमिट। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस का मतलब यह है कि जो भाव वर्तमान में चल रहा होता है उसी भाव पे खरीदना या बेचना मार्केट प्राइस कहलाता है। जैसे कि करेंसी के अंदर किसी कॉइन का भाव 100 रुपये है तो हम उसे 100 रुपये में ख़रीदें या बेचें तो उसे हम मार्केट प्राइस कहेंगे। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? मान लीजिए किसी कॉइन का भाव 100 रुपये है और मैं उसे 90 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, 95 में ख़रीदना चाहता हूँ, या फिर अपने मन के मुताबिक जिस भाव पे मैं उसे ख़रीदना चाहता हूँ उस भाव पे ऑर्डर लगाना ही लिमिट ऑर्डर कहलाता है। इसके बाद आता है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट क्या होता है? स्टॉप लिमिट में 2 शब्द आते हैं, एक तो होता है ट्रिगर प्राइस और एक होता है लिमिट प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या है? जिस भाव पे मैं सामान खरीदना चाहता हूँ। और लिमिट प्राइस क्या है कि ट्रिगर प्राइस से थोड़ा सा कम 30 पैसे या 60 पैसे या लगभग 90 पैसे अपनी सुविधा के हिसाब से जो वैल्यू हम सेट करते हैं उसे हम लिमिट प्राइस कहते हैं। तो इस तरीके से स्टॉप लिमिट में हमें 2 शब्द देखने को मिलते हैं, एक तो होता है ट्रिगर प्राइस और दूसरा होता है लिमिट प्राइस। ट्रिगर प्राइस जो वैल्यू पे हम किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं उस वैल्यू को सेट करते हैं, इसके बाद उससे थोड़ा सा कम जो है लिमिट प्राइस की वैल्यू को सेट किया जाता है। इस तरीके से स्टॉप लिमिट का सेक्शन कंप्लीट होता है। तो आज की जर्नी में हमने 3 शब्द सीखे हैं। पहला मार्केट ऑर्डर या मार्केट प्राइस, दूसरा लिमिट ऑर्डर या लिमिट प्राइस और तीसरा स्टॉप लिमिट। मार्केट प्राइस वह भाव है, वर्तमान भाव है। वर्तमान भाव में ख़रीदना या बेचना मार्केट प्राइस है। लिमिट प्राइस क्या है? मैं अपने मन के मुताबिक किसी भी चीज़ को ख़रीद या बेच सकूं, उसे हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं या लिमिट प्राइस कहते हैं। स्टॉप लिमिट में इन्हीं दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है, तो इसीलिए एक ट्रिगर प्राइस होता है, एक लिमिट प्राइस होता है। ट्रिगर प्राइस में वह वैल्यू सेट की जाती है जिस भाव पे मैं उसे ख़रीदना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट उस वैल्यू को टच नहीं करती है, तो इस वजह से थोड़ा सा घटा करके लिमिट ऑर्डर सेट किया जाता है। ये दोनों काम एक साथ किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्टॉप लिमिट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। आज की जर्नी में हमने ये शब्द सीखे हैं। इसी तरीके से आगे चल कर के हम बहुत से नए शब्दों को सीखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।